शुद्ध आत्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले ऐसे पूज्य दादा गुरुदेव श्री जी दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री की पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब की पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जी कांति सागर श्री सुख जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। पावन सागर से टूटी नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य कचारीपति आचार्य भवन श्री वचन मणिपुर श्री सुखी महाराज साहिब की पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। खतर विराजित स्त्री विराजित के चरणों में भाव वंदना। आज हम पर्युषण के दूसरे मंगल प्रभात में प्रवेश कर रहे हैं। यूं तो रोज हम सुबह उठते हैं लेकिन जल्दी नहीं उठते, क्योंकि आलस आता है। लेकिन पर्युषणों के दिनों में व्यक्ति जल्दी उठता है, तैयार होता है, आसन चरोला ढूंढता है, धोती पूजा के वस्त्र आदि ढूंढता है और तैयार होकर के मंदिर और उपास्य की ओर दौड़ता है। एक दिन हमारा बीत गया। बीते दिन की हमें समीक्षा करनी है। ये कल मेरा दिन कैसे बीता, कल मैंने क्या किया, बाहर में भी और भीतर में भी। बाहर में मैंने क्या किया? मैंने उपवास किया, पोषण किया, पूजा की, भक्ति की, आराधना की, साधना की, त्याग किया, तपस्या की, धार्मिक गतिविधियां की। अगर मैंने उपवास किया, पोषण किया, सामयिक प्रतिगमन, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय अगर मैंने किया है तो मन को शाबाशी दो, धन्यवाद दो। और अगर कल मैंने कुछ भी नहीं किया, ना उपवास किया, ना सामयिक, ना भक्ति, ना पूजा, ना कुछ भी नहीं किया, तो मन को फटकार लगाओ। मन को कहो कि हर समय मैं तेरा आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन कम से कम 8 दिन तो तुम मेरा आदेश का पालन करो। साल भर मैं तेरा आदेश का पालन करता हूँ, तेरे अनुसार चलता हूँ। तुम जैसा कहता है वो मैं करता हूँ, लेकिन इन 8 दिनों में तो मैं जैसा कहूँगा वैसे तुम्हें करना ही होगा। मन को कंट्रोल में लो, मन को थोड़ा प्रेम से समझाओ कि मैं हमेशा तेरा मानता हूं, तो कम से कम 8 दिन तो मेरा तो मान लो। एक दिन तो बीत गया, आज दूसरा दिन, अब केवल 5-6 दिन बाकी है। देखते देखते पूरे हो जाएंगे। लेकिन 8 दिनों में क्या करना है? शास्त्रकारों ने 6 अठाई बताई। आषाढ़ अठाई, कार्तिक पूनम की अठाई, फागुन की अठाई, 2 शासक होली की अठाई और 1 पर्युषण की अठाई। इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? पर्युषण की अठाई। हालांकि स्वास्थ्य अठाई तो नौपत की है,
लेकिन महत्व पर्युषण की 28 को दिया। इन पर्युषण की 28 के दिनों में ही हमारे मन में कुछ करने का भाव आता है, कुछ करने का भाव आता है। ओली जी की 28 आती है, नौपर की 28 आती है, करने वाले करते हैं, बाकी लोगों के मन में वो भाव नहीं आते। लेकिन पर्युषणों के दिनों में सबके मन में भाव आते हैं, मैं कुछ करूं, मैं तपस्या करूं, मैं आराधना करूं, प्रतिक्रमण करूं, पूजा करूं, भक्ति करूं। इन दिनों में सबके मन में भाव आते हैं। अगर आपने उपवास नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन किसी का उपहास मत करना। उपवास नहीं किया तो चलेगा, लेकिन किसी का उपहास नहीं करना। प्रतिक्रमण नहीं किया तो चलेगा, लेकिन किसी के अपवित्र शब्द मत बोलना। गुरु महाराज के पास आके गुरु वंदन नहीं किया तो चलेगा, लेकिन किसी के भीतर में ठेस पहुंचे ऐसा कर्म बंधन मत करना। ज्यादातर मैं देखता हूं व्यक्ति के भीतर में डेड बॉडियां भरी रहती हैं। आप घर में कोई डेड बॉडी कितने दिन देखते हैं आप? ज्यादा एक दिन कोई आए तो एक रात रुक सकती है, दूसरी दिन तो ले जाते हैं। तो हमने भीतर में कितनी डेड बॉडियां भर के रखी है। हॉस्पिटल में मुर्दाघर में डेड बॉडियां रहती है, लेकिन हमने भीतर में डेड बॉडियां मुर्दा बना दिया। कितनी डेड बॉडियां है? डेड बॉडियां समझा? पुरानी बातें भीतर में रहती। पुरानी बातें क्या है? डेड बॉडी के समान है। पुरानी बातें, इधर उधर की बातें हम भीतर में रखते हैं। ये पर्युषण पर्व उस डेड बॉडियों की शमशान यात्रा के लिए आया है। उस डेड बॉडियों की शमशान यात्रा निकालता है, क्योंकि डेड बॉडियां भीतर में दुर्गंध पैदा करती है। पर्युषण पर्व कहते हैं मैं यहाँ आया हूं तेरे पास, मुझे बैठाएगा कहाँ तू? मुर्दों के पास या जिंदों के पास? कहाँ बैठाना है? मुर्दों के पास बैठाना है। अगर भीतर में डेड बॉडियां हैं तो पर्युषण क्या आप उसका स्वागत कैसे करेंगे? उनको कहाँ बैठाएंगे? किस आसन पर बैठाएंगे आप? किस जगह बैठाएंगे आप? इसलिए पर्युषण पर्व डेड बॉडियों की शमशान यात्रा निकालने के लिए आए। शमशान यात्रा निकाल, क्योंकि डेड बॉडियों से द्वेष की दुर्गंध आती है, और द्वेष हमारे भव बिगाड़ देता है। क्रोध इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि क्रोध आता है और चला जाता है, लेकिन द्वेष भीतर में रहता है, उसके कारण हमारे भव बिगड़ जाते हैं। और फिर डेड बॉडी भीतर में है, कोई व्यक्ति मिला और उसका पोस्टमार्टम चालू हो जाता है। पोस्टमार्टम चालू हो जाता है। पोस्टमार्टम में समझन उस बात को, कुछ ऐसा हुआ इधर उधर मत मिची लगा के उसको बात को बताना, प्रदर्शन करना। तो ये डेड बॉडियां हमारे भीतर में पलती हैं, तो डेड बॉडियों से हमारे भीतर में द्वेष की दुर्गंध पैदा होती है, और द्वेष हमारे भव बिगाड़ देता है। इसलिए ये पर्युषण के दिनों में हमें संकल्प करना है, और संकल्प करके भीतर को एकदम निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है। कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति राग भी नहीं। अनुराग और राग में अंतर है। अनुराग ऊपर की ओर ले जाता है और राग नीचे की ओर ले जाता है।
से अनुराग करो, धर्म से अनुराग करो, गुरु भगवंतों से अनुराग करो, शास्त्रों से अनुराग करो, परमात्मा के सिद्धांतों से अनुराग करो। वो अनुराग आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। और अगर राग किया, परिवार के प्रति राग, वस्तुओं के प्रति राग, तो राग हमें हमेशा नीचे की ओर जाएगा। इसलिए सबसे पहले आज हम संकल्प करें कि भीतर की जितनी भी डेड बॉडियां है उनकी आज अंतिम संस्कार कर दें, शमशान घाट यात्रा निकाल देंगे, भीतर में नहीं रखेंगे। कल आज संकल्प के मैं भीतर में कोई पुरानी डेड बॉडियां नहीं रखूंगा, सबको निकाल दूंगा, सबकी अंतिम संस्कार कर दूंगा आज के दिन। और जब अंतिम संस्कार डेड बॉडियां भीतर से निकल जाएगी तो द्वेष की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। और द्वेष की दुर्गंध समाप्त हो गई तो भीतर में क्षमा की सुगंध पैदा हो जाएगी। क्षमा के जो ही भाव आए, क्षमा की जो ही सुगंध भीतर में फैलती है, तो ही द्वेष की दुर्गंध तिरोही हो जाती, समाप्त हो जाती है। तो हमें आज क्षमा की सुगंध, क्षमा की ऐसी भीतर में सुगंध बना फैलानी है। ऐसी एक दिव्य अगरबत्ती आती है आजकल, अगरबत्ती नाना तरह की सुगंधित, उस सुगंधित अगरबत्ती को जलाना है भीतर में, ताकि द्वेष की दुर्गंध समाप्त हो जाए। और द्वेष की दुर्गंध समाप्त होगी तो ही भीतर में पर्युषण पर्व आपके भीतर में प्रवेश करेंगे, आपके भीतर में विराजमान होंगे। और अगर द्वेष की दुर्गंध नहीं तो पर्युषण पर्व आपके पास भी नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे, क्योंकि दुर्गंध आ रही द्वेष की, और द्वेष की दुर्गंध है तो पर्युषण कभी भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। पर्युषण भीतर में प्रवेश करने का अर्थ है हमारे भीतर में धर्म के प्रति अनुराग नहीं होगा, हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं होंगे, आत्मा दिशा की ओर हमारा चिंतन नहीं होगा, तो फिर ये पर्युषण पर्व आएंगे भी और चले भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब जीवन में परिवर्तन आए पर्युषण पर्व मना करके भी, इन पर्युषणों के दिनों में 2 दिन तो हम सावों के कर्तव्य सुनते हैं और उसके बाद परमात्मा का जीवन सुनते हैं। परमात्मा महावीर स्वामी का, परमात्मा पार्श्वनाथ, देवीनाथ और आदिनाथ, इन महातीर्थंकरों का साहित्य सुनते हैं। उसके बाद पटाहुनी सुनते हैं, कौन कौन गंगर हुए, कौन कौन ऐसे महापुरुष आचार्य बनोते जिन्होंने शासन के लिए क्या क्या किया। और उसके बाद साधु समाचार ही सुनते हैं। तो तीर्थंकरों का जीवन सुन के अगर हमारे भीतर में धर्म के प्रति अनुराग नहीं हुआ तो पर्युषण बनाना क्या, बाकी जो धार्मिक क्रिया करते उसका भी परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। कितने आसन फाड़ लो, सामयिक में मन नहीं लगता, सामयिक गलत नहीं है, लेकिन सामयिक में आपका अनुराग नहीं है। कई व्यक्ति कहता है सामयिक में मन नहीं लगता, सामयिक गलत नहीं है, लेकिन सामयिक में आपका अनुराग नहीं है, इसलिए आपका मन नहीं लगता। अगर अनुराग होता तो अपना मन लगता ही लगता। हर क्रिया में, चाहे सामायिक हो, प्रतिगमन हो, पूजा हो, भक्ति हो, जो भी धार्मिक आयोजन हो, अगर उसमें अनुराग है तो आपका मन लगेगा, और अनुराग नहीं है तो उसमें मन नहीं लगता। आपका टीवी में अनुराग है, इसलिए 4-4 घंटे ही बैठे रहोगे तो भी आपका मन इधर उधर नहीं होगा। यूं व्यक्ति खड़े खड़े 2 घंटे घंटा भर गप्पे मार लेगा, लेकिन वही व्यक्ति प्रतिगमन करेगा तो खड़े खड़े नहीं करेगा।
बैठ जाएगा, बैठे बैठे ही करेगा। क्यों? जब घंटा भर आपने गप्पे मारी, खड़े खड़े बातें की, उसमें आपके पांव नहीं रुके। लेकिन जो ही प्रतिगुण का काम प्रतिगुण करने आए और ऐसे ही बैठ जाएंगे। दावा बुरा करो, ऐसे कर लिया, जीना करो, ऐसे कर लिया। लेकिन इसके भी मुद्राएं होती है। दावा बुरा कैसे करना है, जीना बुरा कैसे करना है। अगर व्यक्ति पूरी मुद्राएं के साथ प्रतिगुण कर ले तो सारे योग्य उसमें एक घमासना अगर व्यवस्थित दे दे व्यक्ति, घमासना विधि सही, 2 हाथ, ये हाथ में टिकने और माथा पूरा टिकना, अगर घमासना भी व्यवस्थित अगर दे दे व्यक्ति तो उसमें भी योगा हो जाता है। लेकिन व्यक्ति का उसमें अनुराग नहीं है, क्रियाओं में अनुराग नहीं है। तो इन पयुषों की 28 में पयुष एक ही संदेश लेके आता है, एक ही संदेश देता है कि तुम भीतर से द्वेष की दुर्गंध मिटा दो, द्वेष की दुर्गंध समाप्त कर दो, भीतर में क्षमा की सुगंध फैलाओ, ताकि तुम्हारे भीतर में परमात्मा की वाणी उतर सके, तुम्हारे भीतर में परमात्मा के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा प्रकट हो सके। अभी हम कर्तव्यों के बारे में सुन रहे हैं। कल हमने कर्तव्य सुने, अब हमारी परिवर्तन के बारे में सुना, हिंसा नहीं करना, हमारी हर क्रिया, हमारा हर आचरण जहनापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि धर्म की जननी यतना है, धर्म की जननी यतना है। अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही पूरे विश्व में अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। कोई भी देश में चले जाओ, सभी अहिंसा की ही प्रशंसा करेंगे, हिंसा की कोई नहीं करता। तो अहिंसा हमारा धर्म है, यतना हमारी जननी। जीव रक्षा कहीं भी कर सकते हैं। आप बाथरूम में स्नान करने जाए, उससे पहले ही अगर आपने दृष्टि परमार्शना कर ली कि भाई कहीं क्या मालूम कोई चींटिया हो, कोई मीठे हाथ धोने में आ गया हो, चींटिया हो, अगर पहले ये दृष्टि परमार्शना करके अगर है तो उसको दूर करके फिर अगर आप उपयोग करते हैं तो कितने जीवों की रक्षा, कितने जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप टॉयलेट जाते हैं और किसी टॉयलेट में अगर जीव देख लिया, अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो आपको कितना ही लाभ हो जाएगा अहिंसा का नाम। हर जगह विवेक दृष्टि, जैना का उपयोग, इतना ही धर्म की जननी है, यतना का उपयोग कितना करते हैं। आजकल तो बर्तन शाम रात को खाना खाते और बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसलिए नौकरानी आएगी साफ करेगी, लेकिन उसमें 48 मिनट के बाद कितनी जीव उत्पत्ति हो जाती है, असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं और उसकी हिंसा सतत चलती रहती है। तो उसमें धर्म हुआ या पाप? अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लिया, बर्तन साफ कर लिए तो कितनी हिंसा से बच जाते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, हम अगर विवेक से काम करें तो कितनी हिंसा से बच सकते हैं। लेकिन अगर विवेक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसके मन में अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी विवेक से काम नहीं कर पाता है। जिसमें ज्यादातर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है विवेक से काम करे, झाड़ू निकाले तो विवेक से निकाले, भोजन बनाए तो भी विवेक से बनाए, हर दृष्टि परमार्शना, सबसे पहले दृष्टि परमार्शना करे, फिर परमार्शना करे, फिर उस वस्तुओं का उपयोग करे।
दूसरा है साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति में जगह जगह जाता हूँ, अलग अलग गांव में अलग अलग सावकों से परिचित होता है। मैं गोचरी जाता था तब मैं गोचरी को देख करके उसके घर को देख के मुझे पता चल जाता था कि इसकी घर की स्थिति कैसी है। एक बार उदयपुर में संकेश्वर पार्षनाथ का तेला कराया और पहले से मालूम पड़ गया कि 500 रुपए की प्रभावना होगी। तो एक परिवार में 4-5 सदस्य थे। पांचों ने तेले के, छोटे बच्चे भी बड़े भी, सब ने पांचों ने तेला किया। पानी का दिन आया तो सबने विनती की महाराज हमारे घर पधारो, क्योंकि पाना सामूहिक नहीं रखा था। महाराज हमारे यहाँ लाभ पाना है। तो उस व्यक्ति ने भी विनती की महाराज मेरे घर भी पधारो, पाने लाभ दो, हमारे 5 पाने लाभ दो। साहब ने हमारे इसके बारे में, मैंने क्यों नहीं। मैं वहां गया देखा केवल गुड़ का पानी था, केवल गुड़ का पानी। कितने पाने थे? 5। मैंने पूछा साहब जी, साहब केवल कोई सामग्री नहीं, केवल गुड़ का पानी। मैंने मेरे लिए नहीं कहा कि भी सामग्री कुछ नहीं है, मुझे क्या गिराओगे। लेकिन मेरे मन में है कि छोटे बच्चों ने सबका पालना है और शाम केवल गुड़ का पानी। तो मैंने पूछा साहब जी केवल गुड़ का पानी, क्या पानी? और मेरा इतना कहना हुआ उस साहब की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा साहब जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर गलत कहा हो तो मैं क्षमा मांगूंगा। नहीं महाराज जी, महाराज जी मैं आपके सामने सच बता रहा हूँ, भीतर का दर्द भी है मेरे भीतर में। महाराज जी हमने कोई भावों से तेला नहीं किया। तेला इसलिए किया कि सुना 500 रुपये की प्रभावना मिलेगी तो 4 जनों के 5 जनों के 25 रुपये आएंगे, तो कम से कम 15 दिन तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। मैंने कहा क्या साहब जी? हाँ महाराज जी मैं अकेला ही कमाने वाला, छोटे बच्चे आपके सामने, और मैं जहाँ भी गया कोई मेरा सहयोग नहीं करते, कोई काम भी नहीं दे रहे हैं, कोई काम भी नहीं देते हैं, ना कोई सहयोग करते हैं। क्या करूँ महाराज साहब, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे मन में आया कि इतना बड़ा संघ है यहाँ पर और एक व्यक्ति काम मांग रहा है तो भी आप काम नहीं देते। और हमारी कमजोरी है, हम दूसरों को रख देंगे, अन्य जातियों को रख लेंगे, लेकिन अपने भाइयों को काम नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारे मन में भाव क्या है कि काम सीख लेगा तो अलग कर देगा, हमारा काम कम पड़ जाएगा, हमारा काम कमजोर हो जाएगा। लेकिन आजकल जो आपकी मनोभावना है, आपके कारण ही आपसे दूर से लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे पीछे रह जाए। अभी स्थिति बदल दी आप देख लो, आप या मद्रास ही देख लो, कितने लोग आगे बढ़ गए। और फिर हमारा धर्म क्या कहता है कि हर व्यक्ति कर्माधीन है, पुण्य पाप का खेल है। अगर उसके पुण्य होंगे तेज तो आप कुछ भी सहयोग नहीं हो तो भी वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपका पुण्य, उसका पुण्य नहीं है तो कितना ही सहयोग करो तो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी कमजोरी है कि हम एक दूसरे के भाइयों को सहयोग नहीं करते हैं। हमने उसको बात की और उसको सहयोग कराया। उसके घर के आगे घर का एक कमरा था रोड की ओर, और हमने उसको मैंने उसको कहा कि थोड़ा छोटा मोटा काम शुरू कर दे, मैं कराता हूँ। उसने काम शुरू किया। ये सुपारी जो भी छोटी मोटी चॉकलेट आजकल गुटखा जो भी चलता है उसने शुरू किया। और बाद में जब मेरा दूसरा तमाशा कितने वर्षों 10 वर्षों में 15 वर्षों के बाद वापस हुआ तो वहाँ देखा दुकान बड़ी होगी और आज जो व्यक्ति आगे बढ़ गया
और वो भी दूसरे व्यक्ति का सहयोग करने लग गया। ऐसी एक और घटना है, शर्मनाक घटना। इंदौर के अंदर मेरा चतुर्मास था, 2 लड़कियां आई, तो साहब ने मुझे कहा मेरा से बात नहीं करना। मैंने क्यों? मैंने सोचा क्यों मना करे, जैन है, ये बात पक्की जैन परिवार की है। तो मैंने तो छाव चला गया। मैं कहा मेरे मन में क्यों मना करता है, मैं उसकी बात तो करूं, क्यों नहीं करूंगा। तो मैंने बात की, बहन क्या हुआ? उसने कहा महाराज जी हम 5 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, और पिताजी सर्विस थी कंपनी में, लेकिन उनको भी अटैक आ गया, इसलिए वो भी काम नहीं करता। अब मेरा से हमने सहयोग मांगा, काम मांगा, किसी ने कुछ सहयोग नहीं किया, काम नहीं किया, कोई कुछ ने भाव नहीं दिए सहयोग करे, काम कुछ भी तो करे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आखिर मजबूरी से वो गलत काम पे चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, और करने वाले भी वही लोग और बोलने वाले भी वही लोग। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है और हम आराम से मस्ती में रहते हैं। कहाँ हमारा, और ये रोज हम सुनते हैं साधारण व्यक्ति के बारे में, सुनते हैं कैसे कैसे लोग थे पुराने जमाने में, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते थे, पता भी नहीं चलता था। अब मानव की बात देखें, वहां का नियम था कि कोई बाहर से आता, हर घर से एक ईंट एक सोने की मोहर देते थे। क्या देते थे? एक ईंट और एक सोने की मोहर। सोने की मोहर से एक व्यक्ति बराबर हो जाता था, वही ईंटों से मकान बना देता था और एक समान हो जाता था। कोई पता नहीं चलता किसने क्या दिया, कोई पता नहीं चलता था। कलिकाचार्य हेमचंद्राचार्य के गुरु कौन थे? हेमचंद्राचार्य किसके गुरु थे? कुमारपाल महाराज। तो हेमचंद्राचार्य ने फटी चादर पहनी हुई थी, फटी चादर पहन देखी तो मेरे गुरु, इतने देशों के अधिपति के राजा के गुरु और फटी चादर पहने। तो कुमारपाल महाराजा आचार्य भवन के पास, गुरु भवन के पास पधारे और निवेदन किया, गुरु भवन ये क्या आप फटी हुई चादर पहन रहे हैं? तो तुम्हारे देश में पहनाने वाले सावकी हैं, तो सावक के पास ऐसी चादर थी, पहना दी और मैंने ओढ़ दी। इसका मतलब तुम्हारे कुमारपाल महाराज ने सोचा कि मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेरे भाई ऐसी स्थिति में जी रहे नहीं, मुझे धिक्कार है ऐसे राजा। और संकल्प किया प्रति वर्ष 1 करोड़ सोने की मोहरें सदृढ़ भाइयों को सहायता करते थे। ऐसे भी उदाहरण आ गए। अगर आपकी वहां अभी जो समाज में जो द्वेष और राग द्वेष हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आपने हमेशा छोटे व्यक्तियों को धुतकारा है, उसका अनादर किया है, उसका अपमान किया है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके पास सहयोग की अपेक्षा लेके आते हैं और आप उसको धुतकार देते हैं, उसका अपमान करते हैं। कई ऐसे लोग हैं। एक 12वीं का लड़का था, उसमें सामान्य स्थिति थी, वो पढ़ाई का सहयोग मांगने के लिए अपने भाइयों के पास जाता था, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। लेकिन उसने मेहनत की और इनकम टैक्स का अध्यक्ष क्या बन गया, वो अध्यक्ष कमिश्नर बन गया इनकम टैक्स में। और उसको इतना लोगों के प्रति द्वेष के भाव आ गए कि सभी जैनों भाइयों के अंदर ऊपर ही
छापे मारने लगा, सब भाइयों को परेशान किया, छापे मारता गया। मेरे गुरु महाराज को मालूम पड़ा, उसको बुलाया, तो क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज जी, इन लोगों ने मुझे धुतकारा था, मेरा अपमान किया था, मुझे भगाया था, जहां भी जाता मुझे भगा देते थे। तो इसलिए ये लोग पैसे ईमानदारी से कमा रहे। लेकिन आके गुरु महाराज ने उसको समझाया, मान गया। लेकिन ये भाव क्यों आए? क्योंकि उसका आपने अपमान किया, धुतकारा, सहयोग नहीं किया। इसलिए कभी भी छोटे व्यक्तियों को धुतकारना मत, अपमान मत करना। आज वो छोटा है, कल बड़ा बन सकता है, और जब बड़ा बनता है तो आपके प्रति द्वेष के भाव आते हैं, और पिशाचाचन में वो गुस्सा निकलता है। इसलिए किसी छोटे व्यक्ति पर कोई कुछ भी उसका अपमान नहीं करे। ऐसे कई व्यक्ति हैं। जोधपुर में एक साहब है, वो पहले सर्वे हो जाता, उसका सर्वे करने के अलग तरीका था। सर्वे करने का फिर वो एक गाड़ी रिक्शा भर के जाता, किट बना के, और उसके घर के आगे छोड़ देता, पता ही नहीं देने वाला कौन। ऐसे भी साहब मैंने देखे, देने वाला कौन कुछ पता नहीं। एक शहर ऐसा भी था, सहयोग करता, लेकिन मैं करूं वो किसी को मालूम नहीं पड़े, ऐसे भाव। तो एक व्यक्ति के वहां बीमार पड़ा कोई व्यक्ति, और डॉक्टर आया, डॉक्टर ने दवाई की पर्ची दी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, दवाई के गरीब परिवार है। तो सेठ रात के समय में वो पर्ची डॉक्टर के पास गया, वो दवाई पूछी कौन सी थी, वो पर्ची दी, मेडिकल से दवाई खरीदी, और रात के समय अंधेरे में वो चुपचाप वहां जाके दवाई रख ली। दवाई रखी, वापस आने लगा कि अचानक एक गिलास से ठोकर लगी, दिखा नहीं, और आवाज हुई, तो लोगों ने चोर चोर चोर, वो शेर को पीटने लगा। फिर भी शेर बोला नहीं कि मैं हूं, क्योंकि अगर मैं बोल गया तो इनको पता चल जाएगा सहयोग करने वाला कौन है। मुझे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि पता चले। और जब वो आगे गया, एक व्यक्ति ने दीपक जला दिया, और जो दीपक ने कहा शेर जी को देखा, लोग आगे बढ़ गए, अरे ये तो हमारे शेख जी है। शेख जी तो हमारा सहयोग करना है। मार खाई तो भी बोले नहीं, लेकिन दीपक जल गया, दिख गया, लेकिन उसके मन में क्या था कि मैं सहयोग करूं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे आपके भाव आते हैं। होना क्या चाहिए, जो उपकार करे वो सामने वालों की याद रखना चाहिए कि ये मेरा उपकारी है। लेकिन अभी उल्टा हो गया, सामने वाला याद नहीं करता है, करने वाला मैंने इसको उपकार किया था, मैंने इसको उपकार किया था। होना ये चाहिए, उपकार करने के बाद भूल जाओ, उपकार करने के बाद भूल जाओ, और जिस पर किया उसको चाहिए कि मैं उसका उपकार बोलूं नहीं, याद रखूं। आप उदाहरण देखें, शांतनु और जिनदास का उदाहरण। शांतनु प्रतिबंध करने जाते थे, जिनदास भी प्रतिबंध करने जाते थे। शांतनु का व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कोई बात हो गया और व्यापार एकदम डाउन हो गया। अब उसने सोचा अगर मेरी बाजार में एक बार इज्जत चली गई तो फिर वापस इज्जत कमाना मुश्किल है। पैसे तो आज है, कल नहीं है,
वापस कमा लेंगे, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो वापस कमाना बड़े मुश्किल होता है। आपके बाजार में आपकी अगर इज्जत है, वैल्यू किसकी है? इज्जत की है, पैसों की नहीं। पैसे आज है, कल नहीं, कल है, परसों नहीं, आते और चले जाते। लेकिन इज्जत, मत में इज्जत को लेना है। तो उसने सोचा क्या करूं मैं, मेरी इज्जत का सवाल है। तो उसने सोचा, चीनदास नगर से थे, तो मन में आया, भाव शुद्ध थे लेकिन क्रिया गलत थी। भाव शुद्ध थे, विचार किया कि मैं उसका हार सिखाने नहीं सुझाव दिया कि हार लो, व्यापार करो, व्यापार वापस स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वापस हार लेके सेठ के पास ब्याज सहित वापस दे देना। विचार सही थे लेकिन क्रिया गलत थी। इंसान तुमने नहीं पहला तो बढ़ते नहीं, मैं एक साल हूँ धर्म स्थान में कैसे चोरी करूँगा, कैसे इतना पाप का बंधन होगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी को मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। परिस्थिति ऐसी होगी, आखिर ऐसे ही हुआ कि श्रीपति को करने बैठे। पुराने जमाने में कोई आभूषण पहन के नहीं करते थे, कोई घड़ी आभूषण कुछ भी नहीं, शरीर में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन पापों की आलोचना कर रहे हैं तो हमारे भीतर में शरीर की कोई आभूषण नहीं होना चाहिए। तो सारे आभूषण उतारते हैं। सेठ चीनदास ने गले का हार, नोट का हार भी उतारा और चीनदास ने प्रतिदिन के जल्दी से समय पहली और वो हार लिया और चला। सेठ की समय पूरी, सेठ ने समय पाली, कपड़े पहने और हार पहनने के देखा तो हार नहीं था। आप ये बताओ कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपका उस समय चिंतन क्या होता? आप तो पूरे धर्मशाला को ऊपर ले लेते, चिल्लाते, ट्रस्टी को भला बुरा बोलते, बाद में नहीं होता तो पुलिस को भी। लेकिन चीनदास का साधारण चिंतन क्या था? चीनदास ने किसी को बोला भी नहीं कि मेरा हार चोरी हो गया। चीनदास का चिंतन था कि धर्म स्थान में कोई मेरा हार ले गया तो जरूर उसकी मजबूरी होगी, मजबूरी होगी। मेरा भाई, इसका मतलब मेरा भाई दुखी है और मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसका गलती मेरी है। वो मेरी गलती का उसको मजबूरी से चोरी करनी पड़ी। क्या चिंतन था? यहाँ भी एक बार ऐसा हुआ कि किसी भाई ने किसी बैंक से 1500, 500, 1000 रुपये भी निकाल दिए होंगे। वो मेरे पास ऊपर आई और हमारा साहब मेरी कितनी फैल है, मुझे दवाई के पैसे चाहिए थे, इसलिए हमारा साहब मैंने मांगे भी थे लेकिन किसी ने लिए नहीं, तो दवाई की मजबूरी के कारण मेरे पैसे चोरी। अब सही गलत तो जाने, लेकिन उसकी भाव और मैंने पता लगाया, उसने रिपोर्ट बताई मुझे हकीकत में उसकी कितनी फैल है। लेकिन हमने क्या किया? कितना अपमान किया उसका, कितना कुछ बोला। लेकिन मैं कहता हूं आगे से ध्यान रखना, अगर मान लो आपने पता चल गया इसने लिया है, उसको प्रेम से समझा दो, दूर से आदमी तक बात नहीं पहुंचे,
उसका अपमान मत करो, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेम से विदा कर दो। और अगर ज़्यादा ही अगर हो तो भाई हाथ जोड़ के बोल दो बहन आगे से यहाँ बता, प्रेम से। क्योंकि आखिर है तो वो भी धार्मिक परमात्मा महावीर की अंग में ही हमारी बहन है, जैन है। तो जिनदास ने कहा नहीं, गलती मेरी है, और आप देखो, आगे देखो, वो शांतनु हार लेके उसी दुकान में, उनकी दुकान में गिरवी रखने के लिए गया। उसका हिम्मत, मन देखो, उनके मन में सेठ के प्रति विश्वास देखो। शांतनु के मन में, जिनदास के मन में विश्वास था। ये हमारे नगर सेठ जी बड़े उपकारी है, किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा भला सोचते, सहयोग करते। हार लेके उसी की दुकान में गया, जिनदास के पास हार दिया। सेठ ने हार मुनि को दिया, इसको जितने पैसे चाहिए। मुनि ने हार देखा और पहचान लिया, ये तो सेठ जी का गले में हार नहीं, ये तो सेठ जी का ही हार है। वो सेठ जी के पास गया और कहा ये तो हार आपका है। जिनदास ने क्या कहा, ये हार मेरा नहीं है। इनके दादाजी और मेरे दादाजी दोनों दोस्त थे, आपस में परम मित्र थे, और दोनों ने डिजाइन देखी थी, और दोनों ने एक जैसा हार बनाया। हालांकि झूठ थी बात, लेकिन झूठ किसके लिए बोला? उनकी शेर की, जिनदास की महिमा, इसकी इज्जत बनी रहे, इसकी गरिमा बनी रहे। गरिमा में कोई ठेस नहीं पहुंचे, उसको नीचा नहीं देखना पड़े, उसका अपमान नहीं हो, उसके दिल में ठेस नहीं पहुंचे। और उन्होंने पैसे दे दिए, सहयोग व्यापार किया, और 6 महीने के बाद ही उनका जहाज वापस आ गया, उनका माल आ गया, और 6 महीने में वापस वो अपनी स्थिति में पहुंच गया, वापस संपन्न बन गया, अच्छी स्थिति होगी, पुण्य का उदय हुआ और वापस खड़ा हो गया। अब वो हार लेकर के ब्याज से पैसे लेकर के वो शांतनु के जिनदास के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया कि आपने मेरी इज्जत रखी, आप जानते थे हार मेरा है, फिर भी आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी सहयोग किया। उसने कहा गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। मैं यहाँ का नगर सेठ माना जाता हूँ, सेठ कहलाता हूँ, लेकिन नगर सेठ के कर्तव्य मैंने नहीं निभाए। मेरे राज्य में चाहे कोई भी हो, अगर दुखी है और मैं अगर उसका सहयोग नहीं कर पाया या सहयोग नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे सेठ होने का महत्व क्या, कोई अर्थ क्या? आप देखो कैसे कैसे उदाहरण अपने यहाँ आते हैं। उस उदाहरणों से आपका प्रेरणा लेते हैं, केवल सुन लेते हैं, स्नान से निकाल लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। संकल्प करें कि मैं जितना हो सकेगा उतना गुप्त दान करूंगा। गुप्त दान नाम के लिए हजारों व्यक्ति करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आनंद जी की सजाए में आता है, मान बढ़ाई के लिए तो अभी हजारों खर्चते, घर में भाई भूखे दानी में तो क्या हो। अगर हमारे भाई अगर भूखे सोते हैं और आप नाम के लिए, यश के लिए अगर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो ऐसी दानी होने से भी कोई भाई दानी है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। बोली बीच में बोलिए क्या?
तो ये बोला हाँ, एक तरीके को खराब किया। हाँ, उसके बाद एक 71 वर्षीय को नाम सुना, एक गुजरात का रहने वाला सोमचंद्र और एक बनथली MP का रहने वाला सवाई सिंह। सवाई सिंह का कुछ ऐसा काम हो गया व्यापार, उसने सोचा कि मैं पैसे कमा लूंगा, माल खरीद लिया, उतर लिया, लेकिन जहाज फंस गया, तूफान में फंस गया। और इनका पड़ोसी दुकानदार था, उसे ईर्ष्या करता था और पड़ोसी दुकानदार को मालूम पड़ा कि इसका माल नहीं आ रहा है, तो लोगों ने अफवाह फैला दी, उनको नुकसान हो गया, हाथ खड़ा कर देगा, दिवाला निकल जाएगा, दिवाला निकाल देगा। अब दिवाला निकालने की बात की तो जिसके पैसे जमा थे वो सब मामले में आ गए। कभी आपकी विचार करना, किसी की अगर व्यापार कम होगी और पैसे कमी होगी तो आप उस समय क्या करना चाहिए? आपको पैसे मांगना चाहिए या उसका सहयोग करना चाहिए? क्या करेंगे आप नहीं सोचते कि पैसे निकालो ये दीवार निकाल, मेरे पैसे डूब नहीं जाए, और माँ ऊपर बढ़ते, सब एक साथ बढ़ते। अरे उसकी स्थिति नहीं है, अपन एक साथ बढ़ते हैं। होना ये चाहिए, अगर मालूम पड़े कि स्थिति कमजोर है तो अपन को मांगना भी नहीं चाहिए। तो सारे लोग ऊपर बढ़ गए और उसने जितने रह चुकाए अपना सब कुछ बेच दिया और पैसे चुकाए। लेकिन एक व्यक्ति के पैसे 1 लाख रुपए थे, वो भी मांगने आ गए। उसने सोचा क्या करे, इज्जत का सवाल है, पैसे तो आदमी वापस मांगोगे, एक बार इज्जत चली गई तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। और उसने सवाई सिंह सोमचंद्र की नाम सुना हुआ था और उसने जानता नहीं था, सोमचंद्र को जानता नहीं था, लेकिन एक छात्र भाई है, परमात्मा का अनुयायी है, बस ये जानता था। तो उसने एक हुंडी लिखी, सबसे पहले जय केसरिया नाम था। पहले यहाँ अपने पूरे भारत में जय केसरी जी बोलते थे, सब वहां जाते। कहावत पड़ी थी, सिद्धार्थ एक बार केसरी जी बाहर बार, ऐसा कहावत थी। केसरी जी लोग बहुत जाते थे। जय केसरिया नाथ की लिखा और हुंडी लिख रहा था, और हुंडी लिखते डर भीतर का डर हुआ और आंखों में आंसू गिरे और हुंडी पर गिर गए। साइड फैल जाती है और हुंडी 1 लाख रुपए की हुंडी दी और उसको दे दी कि जाओ अहमदाबाद में, उधर जा, अहमदाबाद में सेठ के वहाँ जाना। और वो व्यक्ति गया है अहमदाबाद और हुंडी लेके मुनि ने सारे खाते देख लिए, भाई खाते देख लिए, लेकिन उसका कोई लेन देन खाता ही नहीं। मुनि जी सेठ के पास है, सेठ जी इसका कोई खाता नहीं है, खाता नहीं, बहुत से पड़ा है। ये किसी ने देखा, इसका मतलब मेरा सातरवी भाई है। और फिर बहुत से देखा तो आंसू देखे और मोदी जी को कहा इसकी होंगी पैसे, तो किसके नाम लिखो? तो मेरे नाम लिख देना। और उसके पैसे नहीं, 1 लाख रुपए उस समय की बात। और जब वापस स्थिति बन गई, जहाज आ गया, भाव टेबल हो गए और पैसे कमा गए। और जो ही पैसे कमाए, वापस स्थिति अच्छी हो गई, ब्याज सहित पैसे लेकर के कहाँ गया? अहमदाबाद गया और चरणों में गिर गया कि सेठ आपने मेरी लाश, आपने मेरी इज्जत, आपने ये मेरी हिंदी स्वीकार की। सेठ ने कहा मैंने कोई, आपका कोई खाता नहीं है मेरे यहाँ, कोई लेन देन नहीं है। अरे आपने मेरी हिंदी स्वीकार की, 1 लाख रुपये मैं लेके आया। नहीं तो ज्यादा कहा तो कि मैंने ऐसे पैसे, तुमने भी कुछ भेजा। मैंने क्या भेजा? तो 2 महंगे मोती भेजे थे। एक मोती की कीमत मैंने छुपाई, एक मोती की अभी भी। कौन से मोती?
आंसू। और उस शेर का लो के नहीं, लो नहीं। आखिर अहमदाबाद में सिंह सूरी, चिन्हराज सूरी वहां विराजमान थे और उनके पास पहुंचे। चौथे दादा गुरु के पढ़कर, उसके पढ़कर चिन्हराज सूरी उनके पास पहुंचे और उन्होंने जो ये बात सुनी, अनुमोदना के भाव जगे, प्रशंसा के भाव जगे और कहा तुम दोनों नहीं रहना चाहते हो तो दोनों मिलकर के सिद्धाचल पर एक धूम का निर्माण करना। वही खतर बसी तो सवा सवारी तो ये हमें प्रेरणा देती है दशा, ये सागर भाई की प्रेरणा देती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमें सागर भाई की सहयोग जरूर करना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति मेरे बच्चे देखे जो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी उत्तरदायित्व होता है उसको आगे बढ़ाना, उसको सहयोग करना। और मेरा लक्ष्य यही होता है, मैं हमेशा यही काम करता हूँ, बाकी मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन साधवी भाई पढ़ाई के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। कोई सीए कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करता है, स्थिति कमजोर है और हम उसको सहयोग करते हैं। डायरेक्ट स्कूल में भी जमा करा लेते हैं, किताबें मिल जाती है, वो पढ़ करके आगे बढ़ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इसलिए साधर्मी भाइयों की सहयोग जरूर करना चाहिए। इस पर हमें बड़ा गहरे से विचार करना है और सब भाइयों को हमें हाथ पकड़ने का काम करना है, खड़ा करने का काम करना है, उसको गिराने के काम नहीं करना है। तो ये साधर्मी भाई का कर्तव्य। अभी 20 मिनट थोड़ा जल्दी करेंगे, 10 मिनट में कल्पसूत्र उस कल्पसूत्र की वाचना प्रारंभ होगी। तो कल्पसूत्र घर ले जाके रात्रि जागरण कराने का, तुलसी हमको वेदाने का और फिर 5 ज्ञान की पूजा करने का अभी ये छड़ावा बोला जाएगा। तो जिसके ज्ञान खाते में पैसे जाते हैं और ज्ञान खाते आगे आएगा, ज्ञान खाते की वृद्धि करना ये हमारा कर्तव्य है, ये आएगा अभी बताऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी ये सब सपनों की कल्पसूत्र की बोलियां प्रारंभ कर दे, बोलियां बोल दे, आप उठे नहीं। अभी 10 कर्तव्य आपके सुनने बाकी है। इस आवक के 11 कर्तव्य, इसमें एक मैंने अभी साधारण मुक्ति बताया, 10 कर्तव्य बाकी है, तो आपको सुन के ही जाना है। बोलो पुरुषोत्तम पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी के बारे में सुना, हमारे मन में संकल्प होगा कि हम भी यथाशक्ति सहयोग जरूर करेंगे। अब एक संघ पूजा, चतुर्वी संघ, परमात्मा ने संघ इसको कहा, साधु साध्वियों सावक सविता। चतुर्वी संघ जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलता है वही चतुर्वी संघ होता है, उसको ही हम वंदन करते हैं। तो संघ पूजा का महत्व होता है कि हमारे घर में गुरु भगवंत के पगली होते हैं और सारे साधु भाई भी साथ होते हैं। तो उनकी भक्ति करना, साधु साध्वी की और सावक साविकाओं की, उनको बहुमान करना। कई जगह सावकों के पांव अंगूठे के पक्षाल करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, तिलक लगाते हैं और उनको सम्मान से बहुमान से जो भी देना हो गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं। तो संघ पूजा का बड़ा महत्व है। संघ पूजा का महत्व ये भी इसी कारण से भी करते हैं कि इतनी आत्मा है, कोई सिद्ध की आत्मा होगी, कोई तीर्थंकर की आत्मा भी हो सकती है और कोई आचार्य पागी और साधु की भी आत्मा हो सकती है। तो उनका मेरे हाथ से बहुमान हो जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। ये भावना, ये संघ पूजा करते नहीं, जो आप करते हैं गेट पर देते हैं, संघ पूजा नहीं, पर भावना है।
पर भावना में संघ पूजा में अंतर है। संघ पूजा तिलक लगा के बहुमान से करना, करने वाला बहुमान से करे और लेने वाला बहुमान से ले, प्राप्त करे, स्वीकार करे। और नहीं तो भीड़ भाड़ होती है, मनमाना किसी को देते हैं, नहीं देते हैं, ऐसे भी आरोप करते हैं कि किसी को देते हैं, किसी को नहीं भी देते। लेकिन यहाँ संघ पूजा हमारे मारवाड़ में आज भी प्रवचन में सब बैठे रहते हैं और दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति तिलक करता है और एक व्यक्ति बहुमान से लेता है। संघ पूजा उसी कहते हैं, क्योंकि संघ पूजा के पीछे हमारा यही लक्ष्य है, इतनी आत्मा है, कोई तीर्थंकर की आत्मा, कोई गंधर की आत्मा, कोई साधु की आत्मा, आचार्य भगवत की आत्मा हो और उसका मेरे हाथ से हमारे तीर्थंकर की आत्मा हो और मेरे हाथ से बहुमान हो जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। इसी भावनाओं को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इसी भावना से हमें संघ पूजा करनी चाहिए। लक्ष्य एक ही है कि इनकी मेरे हाथ से इनका बहुमान हो जाए और कोई तीर्थंकर की आत्मा, कोई सिद्ध की आत्मा, कोई गंधर की आत्मा हो तो मेरा भी आत्मा का कल्याण हो जाए। यही भाव और इसी भावों के कारण हमें संघ पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ यात्रा थी, यहाँ अष्टमी का यात्रा, रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। अष्टमी का यात्रा यानी 28 महोत्सव कराना। शक्ति हो तो 28 महोत्सव करना। और रथ यात्रा अगर बड़गुड़ा चल निकलता है हमारा, उसमें रथ होता है, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ विवेक का बहुत अभाव है। आप दूसरों को देख लो, कोई भी अगर उसका कार्यक्रम होगा, जुलूस निकलेगा तो कितनी भीड़ होगी, कितने लोग आते हैं। आप यहाँ चाहे अभी गणेश चतुर्थी आएगी जो निकलेगा, कितने लोग होंगे उसके साथ। हर कार्यक्रम में उनकी जो कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम बड़गुड़ा निकलता है या जुलूस निकलता है तो कितने लोग होते हैं, भीड़ होती है। और अपने यहाँ कोई बड़गुड़ा निकलता है तो शुरुआत में बैंड बाजे तो 10 जने होते हैं और आदमी 4-5 होते हैं। और अगर खाना हो तो भी चलने वाले, बड़गुड़े साथ चलने वाले कम है और वहाँ पहुँचने वाले बहुत है। अरे इसमें अगर आप रथ यात्रा में साथ चलते हैं, भीड़ होती है तो हमारे धर्म का प्रभाव पड़ता है, धर्म की जय जयकार होती है। हमारे धर्म की जय जयकार के आपके मन में भाव नहीं है क्या? धर्म की जय जयकार हो, शासन की प्रभावना हो, इसलिए रथ यात्रा होती है, शासन की प्रभावना की। और आप रथ यात्रा हो, बड़गुड़ा हो, साथ में चलने वाले गिने चुने होते हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ रथ यात्रा का बड़ा महत्व बताया है कि परमात्मा का रथ यात्रा हो और उसमें बैल नहीं, खुद व्यक्ति खींचे, साधु लोग अपन रथ को खींचे, कितना लाभ मिलता है। कई जगह होड़ रहती है रथ यात्रा में, रथ खींचने की होड़ होती है और कई जगह बोलियां भी होती है रथ खींचने। भाव मुख्य भाव है। तो रथ यात्रा जब भी कोई बड़गुड़ा निकले, परमात्मा का बड़गुड़ा हो, भगवान साथ में हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, रथ यात्रा में व्यक्ति चप्पल पहन के नहीं चले, क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा की आस्थापना न हो, इसलिए चप्पल पहन के नहीं चले। मैंने जयपुर की महावीर जयंती में देखा, जयपुर की महावीर जयंती का बड़गुड़ा निकलता है, लोग बोरे लेके साथ चलते हैं। मैंने पूछे बोरे किस लिए, तो वो कहते हैं सारे चप्पल पहन के आए, चप्पल उसमें डाल देते हैं और जहाँ लास्ट में का होता है समाप्त, वो बोरा वहीं खाली कर देते हैं, जिसके चप्पल वो पहन लेते हैं। लेकिन बड़गुड़े के अंदर बिना चप्पल। ये भाव, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भगवान मेरे हैं
और मेरे भगवान की कोई आसाधना न हो, ये मेरा कर्तव्य होता है। तो इसलिए और फिर मैंने कहीं जगह जहाँ जहाँ गया, मावी जयंती के दिन बलबूड़ा निकलता है बड़ा, तो रास्ते में कोई शरबत पिलाते हैं, कोई क्या पिलाते हैं, कोई क्या पिलाते हैं। तो मैंने देखा, मैंने उससे बोला, आंखों से देखा, शरबत की गिलास फेंकते हैं और यूं फेंकते हैं और बीच में कितनी चींटियां पैदा होती है और चींटियों को बचाने वाला कौन है? इसमें क्या होता है? हिंसा होती है। और हमारा धर्म क्या है? हिंसा। हम भगवान महावीर का बलबूड़ा निकाले, महावीर का सिद्धांत तो अहिंसा परमो धर्म है, संदेश भगवान का यही है, अहिंसा परमो धर्म, छियो और छीने लो। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम जहाँ भी गया इशारा बंद कर रहा है। आपको करना है, लास्ट जगह पहुँच जाए, एक जगह पहुँच जाए, आप आराम से भगवान से करो, तो खिलाओ पिलाओ, जो भी करो विवेक से करो, ताकि हिंसा न हो। रास्ते में पानी पिला दो, पानी में कोई हिंसा नहीं है, पानी पिलाओ, लेकिन जो भी खिलाना है। अभी यहाँ पे मैंने मावी जयंती नेक्स्ट डे देखा, रास्ते में मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं होने दिया, लेकिन लास्ट में दादावाड़ी में स्टोर लगे हुए थे, आओ पियो खाओ आराम से, बस खुशियाँ मनाओ, भगवान मावी का जन्म। लेकिन रास्ते में कुछ नहीं देना। रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। तो रथ यात्रा जब भी निकले, हमें घर में नहीं बैठना चाहिए। और जो रथ यात्रा में घर में बैठता है, तो यहाँ आप कहता है कि आने वाले भोग में चतुर्विशा के दर्शन भी नहीं होंगे। अगर रथ यात्रा निकल रही है, आप घर में बैठे हैं, तो उनको आपका के चतुर्विशा के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए रथ यात्रा निकलती है तो हमें जरूर वहां जाना है, परमात्मा की भक्ति करना है, जिस शास्त्र का गौरव बढ़ाना है। उसके बाद तीर्थ यात्रा बताया। तीर्थ यात्रा बसों में कराते हैं, ट्रेनों में कराते हैं, वो भी तीर्थ यात्रा। और छड़ी पालन, ओरसन छड़ी पालित, पालते हुए, छह नियमों का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करना, छड़ी पालन से। और आचार्य महेंद्र सागर सुरी भाषा बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। जैसलमेर से छड़ी पाली से निकाला था, 2 साल का सकता, कितने साल का? 2 साल का। उसमें 2200 कितने साधु साथी थे, सारे गच्छों के साधु साथी थे, 84 गच्छों। और संख्या थी साधुओं की 10,000 साधु। उस समय में कोई व्यवस्था भी, कोई वाहन इतने नहीं थे, कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जैसलमेर, गिरनार, संकेश्वर कितना यात्रा करते करते, पाटन, खंबा, सब की तीर्थों की यात्रा करते करते सिद्धाचल पहुंचा। संत की महिमा। एक दिल्ली से निकला था, कितने साल लगे उसको पहुंचते हुए। तो तीर्थ यात्रा में छड़ी पालिशन का महत्व शास्त्रों में ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा महत्व होता है। बाकी जो तीर्थ यात्रा करते हैं, ट्रेनों में कराते हैं, संघों में कराते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा कि संपत्ति कौन, जो बसों में ट्रेनों में कराते हैं, उसको संपत्ति पद नहीं दिया जा सकता। शास्त्र है, आजकल तो सब चलता है, देते भी है लोग, देते भी है, लेकिन संपत्ति पद के लिए तो छड़ी पालिशन, चाहे छोटा निकालो या बड़ा निकालो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन छड़ी पालिशन। और इसलिए आजकल नियम क्या, गली निकाली आपने, पानी अपना रास्ता ढूंढ देते, पानी आप निकलते गली निकाल देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जैसे राजस्थान से संघ निकाला है, राजस्थान से बसों में यात्रा कराते कराते सोनगढ़ पहुंचे, और सोनगढ़ से पालितना छड़ी पालिशन निकाल लिया और वहां पर ध्वजा चढ़ा दी और संपत्ति पद प्राप्त कर। लेकिन वो अपनी शक्ति के अनुसार, कोई बड़ा निकाले, कोई 1 महीने का निकाले, कोई 2 महीने का, अपनी शक्ति, अपने अपने भाव। लेकिन छड़ी पाली का यहाँ महत्व ज्यादा बताया, तीर्थ यात्रा का महत्व यहाँ बताया है। तो हमें तीर्थ यात्रा, रथ यात्रा और अष्टांगिक यात्रा का यहाँ शास्त्र का महत्व होता है।
स्नातक महोत्सव। स्नातक महोत्सव का महत्व बताया। स्नातक महोत्सव रोज होना चाहिए और सबसे पहली स्नातक पूजा लिखी देवचंद्र जी महाराज। सबसे पहले स्नातक महोत्सव देवचंद्र जी महाराज ने लिखी। उसके बाद अभी कौन वीर विजय जी। तो सबसे पुरानी देवचंद्र जी महाराज की है। स्नातक महोत्सव क्या होता है? भगवान की पूजा। इंद्र महाराज भी उसमें शामिल करते हैं। भगवान का जन्मोत्सव ये महोत्सव मनाना परमात्मा का जन्म। तो स्नातक महोत्सव का महत्व बताया। और इसमें मोती सागर कितनी परमात्मा की भक्ति थी, तो इसलिए हम रोज जाते हैं लावे लावे मोती सागर लावे। कितनी मोती सागर के होने परमात्मा की भक्ति होगी। सिद्धाश्रम में रस व्यक्तियों को घूम के जाना पड़ता था, लोगों को होते हुए जाना पड़ता, तकलीफ बढ़ती थी, बीच में खाई थी और मोती सागर खाई को भराया और रास्ता सीधा रास्ता बनाया। मोती सागर की टोपी है वहाँ सिद्धाश्रम। तो स्नातक महोत्सव का महत्व बताया। रोज स्नातक होनी चाहिए। ऐसा नहीं दो जने स्नातक कर लिया, क्या करना है, दो जने मिलकर कर ली, कहीं इंतजार करना पड़ता है। लेकिन स्नातक महोत्सव का महत्व बताया। स्नातक महोत्सव करने से हमारे भावों में वृद्धि होती है। परमात्मा के प्रति अहो भाव, श्रद्धा, उपकारों का स्मरण सब परमात्मा के ऊपर होता है। तो स्नातक महोत्सव जरूर करना चाहिए। अब देवद्रव्य वृद्धि बताया। देवद्रव्य में वृद्धि करना सबका एक कर्तव्य होता है। इसलिए देवद्रव्यों में वृद्धि करना और उनका सदुपयोग करना दोनों ही बात बताई है। वृद्धि करना आपका कर्तव्य है। जो गोलियां होती है, जो ये सपनों की गोलियां होगी, ये सब कहाँ किसमें जाएगी? देवद्रव्य। तो देवद्रव्य में वृद्धि करना ये सबका कर्तव्य है। साथ साथ देवद्रव्य का सदुपयोग होना वो भी कर्तव्य है। देवद्रव्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो देवद्रव्य के पैसे किसमें लगते हैं? केवल भगवान का मंदिर का जीर्णोद्धार हो उसमें लग सकते हैं। भगवान की प्रतिमा बनानी हो तो भी संघ में, व्यक्तिगत नहीं लग सकते। वो अगर प्रतिमा बनाते तो संघ का ही नाम आएगा, व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता। तो देवद्रव्य की वृद्धि करना सावक का कर्तव्य है और देवद्रव्य का सदुपयोग करना भी सावक का कर्तव्य है। उसका भी ध्यान रखना सावक का कर्तव्य। अब ये महापूजन, शक्ति हो तो महापूजन कराना चाहिए। सिद्ध चक्र महापूजन, ऋषि मंडल महापूजन, भक्तगण महापूजन, ये जितने भी बड़े बड़े महापूजन है, शक्ति हो अपने जीवन में तो एक पूजन जरूर कराना चाहिए, लाभ देना चाहिए। महापूजन का महत्व बताया है। तो महापूजन का भाव रखे। अब यहाँ है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण कराना। रात्रि जागरण का मतलब परमात्मा की भक्ति करना। परमात्मा की भक्ति करना, लेकिन परमात्मा के सिद्धांतों के अनुरूप करना। सिद्धांतों के विपरीत जाके रात्रि जागरण नहीं करना है। तो रात्रि जागरण कराओ। अभी कल पुस्तक बोलते हैं, घर ले जाओ रात्रि जगाओ, प्रेम की भक्ति कराओ रे, फिर कर गुरु के पास ले आओ रे, पयूषण करो रे। तो ये रात्रि जागरण का महत्व होता है। घर ले जाके, ये तो आगम है, और नहीं तो भगवान को भी घर ले जाके भी रात्रि जागरण कर सकते हैं, भगवान को विराजमान करके। तो यहाँ रात्रि जागरण का भी यहाँ कर्तव्य बताया कि सत्य के अनुसार रात्रि जागरण जरूर करें, और नहीं हो तो जहाँ रात्रि जागरण होता है वहाँ जरूर जाए और परमात्मा की भक्ति का लाभ ले। अब यहाँ ज्ञान पूजा, ज्ञान पूजा का महत्व बताया। ज्ञान पूजा
ज्ञान उन्हीं कर्मों को क्षम करता है, क्षय करता है। इसलिए ज्ञान का महत्व बताया। तो ज्ञान पूजा जरूर करनी चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी, ज्ञान खाते की वृद्धि होनी चाहिए और ज्ञान के पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। सब बातें ध्यान रखना है। ज्ञान के पैसे केवल आगमों में, परमात्मा की वाणी में, उसमें ही खर्च कर सकते हैं, दूसरों में नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी रसीद बुक छप रही है, वो पैसे ज्ञान खाते में नहीं दे सकते, वो उसका उपयोग ज्ञान खाते के पैसों का उसमें नहीं हो सकता। ज्ञान खाते का पैसा उपयोग परमात्मा की वाणी कोई छपती है, कोई आगम छपते हैं, कोई ऐसी ज्ञान की बुक छपती है, उसमें ही लग सकते हैं, बाकी किसी में नहीं लगते। तो ज्ञान पूजा करना है, ज्ञान पूजा भावों से करना है, यहाँ मुंह दे के नहीं करना है कि छोटे साधु हुए तो 10 रुपये, बड़े है तो 500 रुपये। आप ज्ञान पूजा करें, गुरु पूजा नहीं करें। तो ज्ञान पूजा भावों से करनी है। हमारा कर्तव्य है ज्ञान पूजा करें, ज्ञान में वृद्धि करें, ज्ञान खाते की वृद्धि करें। अभी उद्यापन बताया, उद्यापन कोई तपस्या करते हैं तो तपस्या के उज्जवल करते हैं, ब्रह्मांड वाले उज्जवल। उसमें क्या होते हैं? ज्ञान, दर्शन और चरित्र के उपकरण होते हैं। ज्ञान, दर्शन और चरित्र के उपकरण होते हैं और उन उपकरणों को सजाया जाता है और उतने छोड़ भराया जाता है। ये छोड़ देते हैं इसको। तो उद्यापन, तो शक्ति हो तो उद्यापन जरूर करना चाहिए। तपस्या होती करते हैं बार बार, तो पास भी बहुत होते हैं उद्यापन, भाव होते हैं, तपस्या करते हैं, उसके लास्ट में उद्यापन उज्जवल करते हैं। तो यहाँ अपना कर्तव्य बताया है कि उद्यापन यानी उज्जवल जरूर होना चाहिए, जीवन में करना चाहिए, शक्ति हो तो। अब तीर्थ प्रभावना, तीर्थ का प्रभावना कैसे करे, तीर्थ में सहयोग कैसे करे? तो जैसे मैंने बताया नाकोड़ा एक समय 7 लोग कम जाते थे, उनकी नाकोड़ा तीर्थ की इतनी व्यवस्था नहीं थी, प्रभाव नहीं होता। और हमारे आचार्य श्री कांति महाराज साहब ने वहाँ 4 उद्यान कराए, आना जाना शुरू हुआ। और फिर बाद में ये सूर्य आए, नहीं ये विजय जी हिमाचल सूर्य आए, उन्होंने भी तीर्थ की प्रभावना प्रारंभ की और फिर भैरव जी जागृत हुए। आज तो नाकोड़ा की बढ़ गई। तो तीर्थ प्रभाव यानी तीर्थ के प्रभाव के लिए सहयोग करना, तीर्थ के प्रभाव के लिए सहयोग करना। जैसे कि अंतरिक्ष ही है, अंतरिक्ष का प्रभाव, अभी मंदिर खुला है तो वहाँ का प्रभाव हो, तो वहाँ पर अपने गुरु माँ ने सोचा कि अपना भी कुछ होना चाहिए, तो वहाँ भी अपनी दादा बड़ी बन रही है, तो उसमें सहयोग करना। झिरावला तीर्थ बड़ा तीर्थ है, वहाँ भी अपने दादा बड़ी बन रही है, तो तीर्थ की प्रभावना करना। दादा बड़ी इसलिए लोग आएंगे तो दादा बड़ी भी दर्शन होंगे और परमात्मा के भी दर्शन होंगे, तीर्थ की महिमा बढ़ेगी। तो तीर्थ प्रभावना करना। बुनिया जी में तो भगवान गौतम स्वामी का जहाँ केवल ज्ञान हुआ, उसका वो जीर्णोद्धार कर दे, वो नया नहीं है, पुराना था। जीर्णोद्धार जहाँ गौतम स्वामी का केवल ज्ञान हुआ, मंदिर पुराना हो गया, तो उसका जीर्णोद्धार करके नया बना रहे, तो उसमें लाभ ज्यादा है। एक नया मंदिर बनाने में और एक जीर्णोद्धार कराने में लाभ, जीर्णोद्धार में लाभ ज्यादा बताया। तो वहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है, तो तीर्थ प्रभावना करना, ये सावक का सहयोग करना, तीर्थ की महिमा के लिए सहयोग करना तन मन और धन से। तो तीर्थ प्रभावना करना हमारा सावक का। लेकिन अभी तीर्थ की प्रभावना नहीं, आजकल तो आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कि आप कितनी बनाए मालूम नहीं। तीर्थ यात्रा जाने से पहले फोन करेगा, एयर कंडीशनर कमरा खाली है, भोजनशाला अच्छी है, तो आप किसके लिए जाते हैं? शरीर की ध्यान रख के जाते, शरीर की सुरक्षा या शरीर का पोषण करने के लिए या परमात्मा के दर्शन करने के लिए? आप संकेश्वर गए, भोजनशाला कमरा एयर कंडीशनर भोजनशाला अच्छी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए तो आपके वहाँ जाना क्या लाभ, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो यह महत्व किसको देना है? तीर्थ यात्रा करना है तो महत्व किसको देना है? परमात्मा को। शरीर
मुझे क्या करना है? पानी बनाया, नहाया, धोया, ऊपर चढ़ा, यात्रा की, वापस आया, खाया, फिर वापस आने में जाते रुकते कौन? कितने लोग रुकते हैं? रुकने वाले कम होते हैं, बाकी पूजा की यात्रा की ओर हो जाए। तो फिर किसलिए 2-4 घंटे के लिए क्यों एयर कंडीशन चाहिए, वो चाहिए? मैं तो कहता हूँ यदि तुम एयर कंडीशन लगाए ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आप क्या करें, आप तो सुविधा देखते हैं, एयर कंडीशन होगा वहीं रुकेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देना है, और फिर यात्रा गए, तीर्थ यात्रा करने गए, भगवान की पूजा की और नीचे आए और रात को भेल पूरी खाने लगे। तो यात्रा का क्या लाभ? ऐसी यात्रा का लाभ क्या हुआ? इसलिए तीर्थ यात्रा, तीर्थ का प्रभाव, इससे आपका तीर्थ का प्रभाव नहीं होता है, तीर्थ का प्रभाव कम होता है। लोग कहते हैं देखो ये तीर्थ यात्रा, रात यात्रा कर रहे हैं, रात को खाते पीते, ये सब खा रहे पी रहे, तो तीर्थ का प्रभाव होती है, निंदा होती है? निंदा होती है। तो फिर हमारा कर्तव्य नहीं होता है कि तीर्थ की प्रभाव ना करे, तीर्थ का प्रभाव बढ़े, तीर्थ की महिमा बढ़े, इसके लिए हम यात्रा करने जाते हैं, मैं ये करते हैं। लेकिन आपके कारण तीर्थ की प्रभाव कम होता है, तो ये यात्रा काम की नहीं। इसलिए महत्व तीर्थ को करना है। एक व्यक्ति यात्रा करने गया बल्कि और यात्रा करके आया, नीचे आया, मन में आया कि यार परमात्मा की भक्ति बराबर नहीं है, पूजा बराबर नहीं है, और नीचे उतर गया, लगभग 600-700 सीढ़ियां उतर गया, और यात्रा 700-800 उतरा, अचानक याद आ गया मेरे सोने की थाली कटोरी कोई भूल गया। अब क्या करेगा? नीचे उतरेगा, क्या करेगा? वापस जाएगा। इसलिए जाएगा भगवान के दर्शन करने या वो कटोरी? तो हमारे भाव कहाँ है? तो यहाँ तीर्थ प्रभावना का तो बताया है, तीर्थ की प्रभावना हमारे द्वारा हो, तीर्थ की महिमा बढ़े, ऐसा हमारा व्यवहार हो, ऐसा हमारा तन मन धन का सहयोग हो, तीर्थ प्रभावना में। अब यह तीर्थ प्रभावना के बाद आलोचना बताइए, पापों की आलोचना करना है। इसकी आलोचना, और आलोचना अगर नहीं की तो फिर आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए आलोचना करना, इसलिए यहाँ ज्यादातर बायां का मुझे लगा बायां बहु आलोचना करती है। बहु आलोचना आपने कभी सुना होगा, तो जो भी गलतियां हुई आपके जीवन में उसकी आलोचना लेना। आलोचना कैसे होती है? गुरु भगवान देते हैं और उसको तप के द्वारा, जप के द्वारा, समय के द्वारा, इसके द्वारा हम उसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचना का महत्व बताया। जो व्यक्ति आलोचना कर लेता है, लेकिन आलोचना छल से नहीं हो। कौन सी साधु? लक्ष्मण साधु जी क्या किया? वो चौरी में शादी के दिन चौरी में उसकी पत्नी का सर्वनाश हो गया, पहले दिन चौरी में। बाद में उसने दीक्षा ली, और दीक्षा ली और एक बार उपवास में बैठे रहे और एक तेज पशु कबूतर उसको कीड़ा करके देखा, तो मन में आ गया, अरे मेरा जीवन बेकार, ये देखो कितना है, और मेरे चौरी में ही मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैं कुछ भोग नहीं सकी। ऐसे मन में विचार आ गया, उसके बाद वो जागरूक बनी, अरे मैंने क्या किया। तो अब प्रायश्चित करना है, लेकिन प्रायश्चित अगर मैं कहूँगी मेरे मन में ऐसा आएगा तो मैं गुरु महाराज या गुरु जी की धनसोच में गिर सकती है। तो उसने छल किया कि अगर किसी के मन में ऐसे विचार आ जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित किया तो भी आलोचना नहीं हुई, पाप खुदा नहीं। और कितनी 24 तक बहु भ्रमण पड़ा, 84 तक बहु भ्रमण। तो आलोचना करनी है, मन से करनी है, छिपाना नहीं है। गुरु के पास में खुली किताब होनी चाहिए। जो भी पाप हुआ,
जो भी गलती हुई उसका प्रायश्चित गुरु के पास जाके ले लो। जो भी गलती, कैसी भी गलती हुई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, युवक था, 35 साल का युवक, 30-35 साल का युवक। उसने कहा महाराज जी मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे मन में शादी के प्रति विकार आ गया। इसके प्रति आज से लोग क्या क्या बोल देते हैं, साली यारी घरवाली ऐसे कुछ बोल देते हैं, क्या मालूम कि बोलते समय विवेक नहीं रखते। महाराज विकार आ गया, मैंने किया कुछ नहीं अंदर, लेकिन मन में विकार आ गया। महाराज जी उसका प्रायश्चित मैंने प्रायश्चित दिया। मैंने इसके मन में उसके प्रति आदर और भाव के भाव जगे कि व्यक्ति कितना मतलब अपनी मन का दर्द बताया, कैसी भी बात की, जो भी थी विकार आया वो बता दिया। और एक दिन उसकी पत्नी भी परमात्मा मालिक के अंदर थी, और एक दिन पत्नी का जन्मदिन आया। ये सच्ची घटना बताता हूँ। पत्नी का जन्मदिन आया और पत्नी ने पति से कहा क्या आप मुझे गिफ्ट दोगे? अरे जो मांग मैं देने के लिए तैयार हूं, जो मैं कहूंगी वैसा करोगे, जो मांगोगे दोगे? हाँ बिल्कुल तुम मांग। उसने देख लो, वादा दो, ठीक है वादा। उसने कहा अपनी शादी करे 15 साल हो गए, 15 साल हमने से बहुत भोग हो गई, संतुष्टि तो मिली नहीं, इसलिए आज आ रहा हूं, चलो अपन दोनों ब्रह्मचारी का नियम ले लेते हैं। जन्मदिन शादी में 15 शादी में थे, और क्या प्रतिज्ञा की? ब्रह्मचारी का नियम ले लेते हैं। और वो हमारे पास आए, हमारे गुरु भगवान के पास आए, और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का नियम लिया। कितनी वर्ष की उम्र थी? 35 साल की। ये प्रभाव होता है, ये मन में भाव होता है। तो प्रायश्चित के भाव में रखना, कोई भी हमारी गलती अगर प्रायश्चित मन से कर लिया तो पाप, और हत्या करने वाला भी प्रायश्चित करके आत्मा का उद्धार, अर्जुन माली का उद्धार देखो कितनी हत्या की, और गुरु समूह सरपंच के प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करके उसका उद्धार हो गया। हत्या करने वाला उद्धार हो सकता है, लेकिन जिसके मन में द्वेष भाव हो गया, द्वेष भाव है, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए द्वेष नहीं रखना है। और प्रायश्चित के भाव, जो ही परमात्मा के आचार के विपरीत जो भी आचरण हुआ उसका प्रायश्चित करना। आचार के विपरीत परमात्मा ने जो आचार संहिता बताई, उसके अंदर कोई विपरीत आचरण हुआ तो प्रायश्चित करके शुद्ध बन जाओ। सोने को तपाता है, तपता है तो निखार आता है, वैसे ही प्रायश्चित रूपी अग्नि में तपेंगे तो सुआत्मा शुद्ध बन जाए। और अगर प्रायश्चित की अग्नि नहीं होगी तो आत्मा पर और मैल चढ़ता जाएगा, आत्मा मलिन बनती जाएगी। इसलिए यहाँ प्रायश्चित का महत्व बताया कि प्रायश्चित से आत्मा का उद्धार करना है। अब प्रायश्चित के बाद प्रायश्चित, और उसके बाद आलोचना होगी। आलोचना यानी प्रायश्चित करना। उसके बाद इस प्रकार 11 कर्तव्य हुए। आलोचना, लास्ट में आलोचना है। तो आलोचना करके हमें अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है। तो ये 11 कर्तव्य हमारे जो हमने सुने हैं उसको गहराई से चिंतन करना है। चिंतन करके भीतर में उतारना है, आचरण में उतारना है। और सच्चे सावक, सावक की परिभाषा क्या है मालूम है? क्या है सावक की परिभाषा? 12 अवतारी की सावक का गुण है। 12 अवतार करने वाला ही सावक है। वो तो सावक बन गया, लेकिन सावक की परिभाषा क्या है?
सा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया। जिसके मन में देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो, हर क्रिया करने से पहले विवेक का उपयोग करता हो, और क यानी क्रिया आचरण, जो परमात्मा ने जो आचार संहिता बनाई उसके अनुरूप क्रिया करना, वो सावक। जिसके मन में परमात्मा देव गुरु धर्म के प्रति रोम में श्रद्धा हो, हर क्रिया के करने से पहले विवेक का उपयोग करता हो, और परमात्मा की आचार संहिता के अनुरूप क्रिया करता हो, वो सावक कहलाता है। अब आप सोच लो कि मेरे मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धाम के प्रति श्रद्धा कितनी है, मैं कितना विवेक से काम करता हूँ, कितना परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप क्रिया करता हूँ, आचरण करता हूँ, ये सोचना है और हमें संकल्प करना है कि मुझे सच्चा सावक बनना है। तो ये परमात्मा की कर्तव्य आपको इसलिए सुनाया जाता है कि आप सच्चे सावक बनो और आत्मा को सेवक